कि सपना वो नहीं होती है जो सो कर देखी जाती है, कि सपना वो होती है जो सोने नहीं देती है। जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीयू सैनिक सेंटर में। तो मैं बताने वाला हूं आज आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन इस प्रकार से बताएंगे कि आप कभी नहीं बोलेंगे। ओके, यदि आप चाहते हैं कि किसी भी चीज को मुकाम को हासिल करना, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा कि नींद को त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि सपना वो नहीं होती है जो सो कर देखी जाती है, सपना वो होती है जो सोने नहीं देती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए और इसको अच्छे से समझिए, और आप एक मर्तबे समझ जाते हैं तो जीवन भर के लिए जो है आपको ये याद रहने वाला है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा और ध्यान पूर्वक से। यहाँ पर एक तरफ लिखा गया है भौतिक परिवर्तन और एक तरफ लिखा गया है रासायनिक परिवर्तन। एक तरफ भौतिक परिवर्तन और एक तरफ रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिएगा भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक कहने का मतलब है कि एक मर्तबे बदल जाएगा तब फिर उसी रूप में आ जाएगा। जैसे बल्ब जलता है और बल्ब जलता है, लाइन आता है तब बल्ब जल जाता है। ओके, और लाइन चले जाता है तब बल्ब क्या होता है, बुझ जाता है। यानी बल्ब क्या हो जाता है, बुझ जाता है, मतलब मुझा जाता है। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक मर्तबे बदल गया तब फिर दोबारा उसी रूप में नहीं आ सकता है। मतलब बात वही है कि जैसे एक क्या होता है कि कोई भी बंदा अगर एक मर्तबे बदल जाता है तब फिर पीछे मुड़कर जो है, पीछे घूरकर देखता नहीं है। सेम उसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन भी है कि एक मर्तबे बदल जाएगा तब पुनः जो है वो वापस नहीं आ सकता है, कौन सा परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो एक बार बदल जाने के बाद वापस नहीं आ सकता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या है, एक बार बदल जाएगा फिर वापस चला आएगा, एक बार बदल जाएगा फिर वापस चला आएगा। ये हुआ भौतिक परिवर्तन। समझ रहे हैं। तो भौतिक परिवर्तन जो एक बार बदल जाए और फिर वापस चले, बदल कर फिर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या है दोस्त, तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, जो बदल जाए तो वापस नहीं आवे। चलिए एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं आसान तरीके से। चलिए यहाँ पर एक तरफ भौतिक परिवर्तन, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, सबसे पहला लिया गया मोमबत्ती का पिघलना। तो मोमबत्ती पिघल रहा है, अगर मोमबत्ती मान लीजिए कि पिघल गया, जितना मोमबत्ती पिघलता है, क्या उस मोमबत्ती को पिघले हुए भाग से फिर मोम नहीं बनाया जा सकता है, तो कहेंगे हाँ बनाया जा सकता है। इसलिए मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पुनः मोम बन सकता है। अब देखिए इसमें रासायनिक परिवर्तन, जैसे मोमबत्ती का जलना। अब देखिए मोमबत्ती पिघल गया सो अलग बात है, लेकिन जल गया। जैसे मोमबत्ती जितना जल कर मतलब ऊपर चला गया, जैसे वाष्प मतलब ऊपर जितना जलना था वो जल गया। जैसे वो जो है गर्मी के साथ वह जल गया, ठीक है, आग के साथ, लौ के साथ, ठीक है, लौ के साथ वह जल गया, तो क्या वो वापस आ सकता है, नहीं आ सकता है। अगर आपसे पूछे मोमबत्ती का पिघलना कहेगा भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना तब कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जितना जल जाता है, जैसे लौ है, वो लौ जो जल गया वापस आएगा क्या, नहीं आ सकता है। जैसे मोमबत्ती जल रहा है और लौ भी जल रहा है, ठीक है, जो लौ जल जाएगा वापस नहीं आ सकता है। इसलिए यहाँ पर मोमबत्ती का जलना कहेगा तो रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का पिघलना कहेगा तो भौतिक परिवर्तन। दूसरा है पानी से बर्फ बनना। पानी से बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी से बर्फ जब बन जाए तो फिर बर्फ से पानी बन सकता है आसानी पूर्वक से, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर आगे दिखेगा, और खाना का पचना। उसके बाद क्या है, खाना का पचना। खाना का पचना कहने का मतलब है जैसे खाना पच गया तो एक रासायनिक परिवर्तन। मान लीजिए कि कोई अगर चावल खाता है, क्या चावले निकालता है वह खाने के क्रम, जैसे खाना खा लिया चावल, फिर लैट्रिन करने जाता है तो हूबहू तो चावल नहीं निकलता है। इसलिए खाना पच गया तो वो पचे हुए रूप में निकलता है। ऐसा नहीं कि सेम मतलब कि भात निकलेगा, नहीं निकल सकता है। इसलिए खाना का पचना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस नहीं आ सकता एक मर्तबा बदल गया तो। अब देखिए उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर लिखा गया, पहले यहाँ पर इस वाले भाग को देख लीजिए, फिर इस वाले भाग को देखिएगा। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन। उसके बाद चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, चीनी या नमक, मान लीजिए कि चीनी को आप यदि चीनी को पानी के साथ मिक्सचर कर देते हैं तो क्या आप पानी से चीनी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। जैसे क्या होता है, बहुत अगर चीनी रख लीजिए और पानी एक लिमिटेड रखिए पानी, और उस जगह जो है आप बॉयल कर दीजिए, मतलब कि गर्म कीजिए, और आप देखेंगे कि इससे जो है जैसे चीनी या नमक पानी आपस में मिक्सचर हो गया है, लेकिन आप पानी से चीनी को भी निकाल सकते हैं, अथी के रूप में निकल जाता है वापस जम कर, जैसे ढेला के रूप में ये जम जाता है। पानी जैसे ही वो बैठेगा और जम जाएगा तो ढेला के रूप में आराम से उससे चीनी निकाला जा सकता है, नो डाउट। इसलिए कहा चीनी या नमक का जो है पानी में मिश्रण, ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। उसके बाद है यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का और भी उदाहरण लिया है हमने भौतिक परिवर्तन का। तो यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन का और भी उदाहरण क्या है, ध्यान से देखेंगे आप। जैसे रेत का पानी में विलयन, रेत का पानी में विलयन, रेत बोले तो बालू, रेत बोले तो बालू, बालू क्या पानी में मिक्स हो जाएगा तो क्या मतलब कि अलग नहीं हो जाएगा? अलग हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। रेत जैसे रेत का पानी में विलयन, जैसे में अगर नदी के पास जाते हैं किनारे में तो क्या होता है कि लहरें चलती रहती है, और लहरें में क्या आता है, लहरें में बहुत सारे बालू जो है रेत वापस पानी के साथ मिक्स होती है, फिर उसी जगह पर आ जाता है रेत। इसलिए कहा कि रेत का पानी में विलयन, रेत का पानी में विलयन, ये कौन सा परिवर्तन होगा? तो भौतिक परिवर्तन होगा। उसके बाद लोहे का चुंबकीयकरण, यानी लोहे में चुंबक सट जाए, मतलब चुंबक में, किसमें? चुंबक में लोहे सट जाए, चुंबक में लोहे सट जाए तो क्या लोहे से चुंबक क्या चुंबक से लोहे फिर नहीं अलग हो सकता? हो सकता है, क्योंकि अगर सट जाएगा, हटाएंगे तो हट जाएगा, सिंपल सी मतलब है। इसलिए लोहे का चुंबकीयकरण ये भी भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ उदाहरण है जो कि स्पेशल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये तो उतना नहीं पूछने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, शुष्क बर्फ मतलब सूखा हुआ बर्फ, शुष्क बर्फ कहने का मतलब सूखा हुआ बर्फ का ऊर्ध्वपातन, सूखा हुआ बर्फ का ऊर्ध्वपातन भी क्या है? जैसे वाष्प में रूप में बदल जाएगा, सूखा हुआ बर्फ वाष्प में बदल जाएगा और फिर वह शुष्क बर्फ बन सकता है, सिंपल सी मतलब है। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन मतलब ऊपर उड़ जाएगा, फिर से वह शुष्क बर्फ बन सकता है। इसलिए शुष्क बर्फ का बनना भी कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब CO2 से सूखी बर्फ का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ का बनना भी एक भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे रासायनिक परिवर्तन में मोमबत्ती का जलना, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद खाना पचना, क्या? खाना पचना अभी बता दिए हैं कि खाना पचना रासायनिक परिवर्तन है। कपूर का जलना, जैसे कपूर है वह जल गया, कपूर क्या है? जल गया, तो सिंपल सी मतलब है वह रासायनिक परिवर्तन है, जल गया तो वापस नहीं आ सकता है। उसके बाद है ईंधन, यानी लकड़ी का जलना, ईंधन बोले तो लकड़ी का जलना, लकड़ी फिर जल जाएगा तो फिर लकड़ी वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ पर आगे समझिएगा, दूध से दही बनना, मान लीजिए दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद लोहे में जंग लगना, लोहे में जब जंग लग जाता है, लोहे में जब जंग लग जाता है तो क्या फिर नया लोहा बन पाएगा? कहिएगा नहीं बन पाएगा। इसलिए लोहे में जंग लगना ये कौन सी परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन, पदार्थ का किण्वन कहने का मतलब है कोई पदार्थ सड़ जाता है, कोई भी चीज सड़ जाता है तो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। जैसे अंगूर सड़ गया, अब सड़े हुए भाग से फिर अंगूर बन सकता है? नहीं बन सकता है। जैसे साग ही मान लीजिए कि साग जो है सड़ गया, फिर वापस साग आ सकता है? नहीं आ सकता है। जैसे मूली का जो है डंटी वह सड़ गया, फिर मूली का वापस जो नया डंटी है वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जैसे कोई भी पदार्थ सड़ जाता है वापस नहीं आ पाता है, इसलिए पदार्थों का किण्वन यह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। एलपीजी का दहन, एलपीजी का दहन कहने का मतलब है, एलपीजी का दहन कहने का मतलब है ये एलपीजी एक गैस होता है। क्या होता है दोस्त? तो एलपीजी एक गैस होता है। एलपीजी क्या होता है?
एक गैस होता है जो दहन मतलब जल जाएगा एलपीजी गैस, तो फिर वापस नहीं आ सकता है, सिंपल सी मतलब है। उसके बाद प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार रहे या एल्यूमिनियम के तार, कोई भी तार रहे, जल गया तो वापस आ सकता है, नहीं आ सकता है। कोई भी तार यदि जल जाता है और वापस नहीं आता है तो रासायनिक परिवर्तन है। मतलब कहने का मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन वापस नहीं आता है बल्कि भौतिक परिवर्तन वापस आ जाता है। बस इसी लय के साथ आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को आप एनी टाइम के लिए याद रख सकते हैं, नो डाउट। तो ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं, ओके। और ये एनी टाइम के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, ओके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। धन्यवाद।